दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द लॉस्ट पपी, यानी कि खोया हुआ पिल्ला। तो आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी मीनिंग्स आते जाएंगे उनका एक एक वर्ड टू वर्ड मतलब समझते चलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए और एक एक वर्ड का मीनिंग्स लिखते जाइए। जिससे क्या होगा, जब कभी भी आप बुक्स पढ़ोगे या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो वर्ड रिपीट होंगे उनका आप सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट पपी यानी कि खोया हुआ पिल्ला। इन अ स्मॉल टाउन नियर द हिल्स, इनका मतलब होता है क्या, मैं एक स्मॉल यानी कि छोटे से, टाउन यानी कि कस्बे या कस्बा, नियर यानी के पास, द हिल्स यानी कि पहाड़ियों, तो पहाड़ियों के पास के एक छोटे से कस्बे में एक काइंड हार्टेड यानी कि दयालु, क्या दयालु लड़की, नेम्ड जिसका नाम रिया था, लिव्ड यानी कि रहती थी। ये लिव की सेकंड फॉर्म है और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विथ हर पेरेंट्स यानी कि के साथ हर पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता के साथ वह क्या रहती थी। सी लव्ड यानी कि वह प्यार करती थी। सी लव्ड एनिमल्स एंड ऑलवेज हेल्प द स्ट्रे डॉग्स इन हर नेबरहुड, तो वह प्यार करती थी एनिमल्स यानी कि जानवरों को और हमेशा हेल्प यानी कि मदद करती थी स्ट्रे डॉग्स यानी कि भटके हुए या आवारा डॉग्स यानी कि कुत्तों की, इन हर उसके पड़ोस के, नेबरहुड यानी कि उसके पड़ोस के जो आवारा कुत्ते थे उनकी हमेशा क्या करती थी, मदद करती थी। वन रेनी इवनिंग व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक बरसात की शाम, इवनिंग यानी कि शाम, एक बरसात की शाम, जब व्हाइल यानी जब, या लौटते हुए, रिटर्निंग यानी कि लौटते हुए, फ्रॉम यानी से, स्कूल से जब वह लौट रही थी, सी हियर्ड उसने क्या सुनी, अ सॉफ्ट वेम्परिंग साउंड, नर्म सिसकियों की, वेम्परिंग यानी कि सिसकियों, तो सिसकियों की आवाज उसने क्या सुनी, नियर यानी के पास एक ट्री यानी कि पेड़, एक पेड़ के पास उसने सिसकियों की आवाज सुनी। क्यूरियस सी फॉलोड द साउंड एंड फाउंड अ टिनी, तो जिज्ञासावश सी फॉलोड उसने फॉलोड यानी कि पीछा किया, द साउंड यानी कि आवाज का, किसका, आवाज का, और फाउंड यानी कि उसे क्या मिला अ टिनी एक छोटा सा, शिवरिंग यानी कि कांपता हुआ एक पिल्ला, पपी यानी कि पिल्ला, उसे क्या वहां पर मिला। इट्स फर वाज वेट, इसकी छाल, फर यानी कि छाल, वॉज वेट यानी गीली, वेट यानी गीला होना, तो क्या गीली थी, उसकी जो छाल थी वह, पपी यानी पिल्ले की जो खाल थी वह क्या थी, गीली थी। एंड इट लुक्ड स्कैर्ड, वह डरा हुआ लग रहा था, स्कैर्ड यानी कि डरा हुआ, दिखाई दे रहा था। तो रिया ने जेंटली यानी कि क्या बहुत प्यार से, पिक्ड अप यानी उठाया, बहुत प्यार से या कोमलता से, पिक्ड अप यानी कि उठाया, द पपी यानी कि पिल्ले को उठाया, रैप्ड यानी कि कवर किया उसे, इट यानी इसे कवर किया, इन यानी मैं, हर उसके, अपने, स्कार्फ में उसको क्या किया, लपेटा, रैप्ड यानी कि लपेटा। सी टुक इट होम, वह
टुक यानी कि ले आई, ले आई। इसे होम यानी कि घर, वह जो पिल्ला था उसको क्या वह घर ले आई। ड्राइड इट सुखाया, क्या किया उसको सुखाया, वह जो गीला था उसे क्या सुखाया। एंड गेव इट यानी दिया, उसे दिया सम यानी कुछ, वार्म यानी गर्म, मिल्क यानी दूध, तो उसे कुछ गर्म दूध दिया। द पपी wagged its tail happily and licked her hand। तो पपी यानी कि पिल्ले ने wagged its tail happily यानी हिलाई, its उसकी, टेल यानी कि पूंछ, हैप्पीली यानी कि आनंद से उसने क्या अपनी पूंछ हिलाई। एंड लिक्ड यानी कि चाटने लगा या उसने चाटा। हर हैंड उसका, किसका, वह जो रिया थी उसका हाथ। हैंड यानी कि हाथ, उसने बहुत प्यार से चाटा। डेज पास्ड दिन गुजरते गए, डेज यानी कि दिन, फास्ट यानी कि गुजरते गए। और द पपी यानी जो पिल्ला था बिकेम अ पार्ट ऑफ रियाज फैमिली, क्या एक भाग बन गया, किसका, रियाज फैमिली यानी वह जो रिया थी उसके परिवार का हिस्सा बन गया। बिकेम यानी कि बन गया, एक हिस्सा बन गया रिया के परिवार का। सी नेम्ड हिम ब्रूनो, उसने, वह जो लड़की थी उसने नाम दिया उसका, इसका, उस पिल्ले का क्या नाम दिया, ब्रूनो नाम दिया। ही फॉलोड हर एवरीवेयर, वह जो पिल्ला था वह पीछा करता था उस लड़की का हर जगह। फॉलोड यानी कि पीछे पीछे घूमता था, पीछे घूमता था उसके। एवरीवेयर यानी कि सब जगह, जहां जहां वह जाती थी वह भी उसके पीछे पीछे जाता था। एंड और बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड, बन गया उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि पक्का दोस्त बन गया, सच्चा दोस्त बन गया। वन डे एक दिन, वाइल प्लेइंग इन द पार्क, एक दिन खेलते हुए, क्या खेलते हुए, इन द पार्क में खेलते हुए, ब्रूनो रैन टुवर्ड एन ओल्ड मैन, जो ब्रूनो नाम का पिल्ला था, रैन टुवर्ड यानी कि भागा, पीछे, टुवर्ड यानी पीछे या की ओर, एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़े आदमी की ओर, क्या वह भागने लगा या भागा। हु वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग, जो वहां कुछ ढूंढ रहा था, जो सर्चिंग फॉर यानी कि ढूंढ रहा था, समथिंग यानी कि कुछ ढूंढ रहा था। द मैन्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स, तो वह जो बूढ़ा आदमी था उसकी आंखें किसे, आंसुओं से भर गईं। मैन्स आईज यानी कि आदमी की, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काया की आंखें, क्या भर गईं किससे, विथ टीयर्स यानी कि आंसुओं से भर गईं। व्हेन जब, ही सा ब्रूनो, उसने ब्रूनो को, उस छोटे से पिल्ले को जैसे ही उसने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। मैक्स यू आर हेयर, ही क्राइड, तो उस पिल्ले का असली नाम क्या था, मैक्स था। यू आर हेयर यानी कि तुम यहाँ हो, क्या कह रहा है वो, तुम यहाँ हो। ही क्राइड यानी उसने रोते हुए कहा, रोते हुए बोला। रिया रियलाइज दैट द पपी बिलोंग टू द ओल्ड मैन, तो रिया को एहसास हुआ, रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, कि द पपी यानी कि जो पिल्ला है वह असली में किसका है, ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े आदमी का, को बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब होता है कोई चीज किसी की होना, तो किसी व्यक्ति की कोई चीज होना, तो द ओल्ड मैन का है वो पपी। विथ अ हैवी हार्ट यानी कि भारी हृदय से, हैवी यानी कि भारी हृदय से, सी रिटर्न ब्रूनो,
टू हिज ऑनर, उसने वापस कर दिया। वह जो नाम लड़की थी उसने क्या, रिटर्न यानी कि लौटा दिया ब्रूनो यानी उस पपी यानी पिल्ले को, टू हिज ऑनर यानी उसके मालिक को उसे लौटा दिया। द ओल्ड मैन थैंक रिया फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज लॉस्ट फ्रेंड। तो वह जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या, धन्यवाद दिया किसका, रिया का। फॉर किस लिए, कि उसने देखभाल करी, टेकिंग केयर यानी कि उसने देखभाल करने के लिए उसको क्या किया, धन्यवाद दिया किसकी, ऑफ हिज लॉस्ट फ्रेंड, जो खो गया था, वह जो मैक्स खो गया था, ब्रूनो खो गया था, उसकी देखभाल करने के लिए रिया को क्या किया, उसने थैंक किया, धन्यवाद दिया। Even though Ria missed Bruno, she was happy knowing he was back with his real family. Even though यानी कि हालांकि रिया याद करती थी ब्रूनो को, मिस्ड यानी कि याद करती थी किसको, ब्रूनो को याद करती थी। शी वॉज हैप्पी नोइंग ही वॉज, तो वह, यद्यपि वह क्या याद तो करती थी लेकिन वह खुश भी थी। हैप्पी यानी कि खुश थी, नोइंग यानी कि जानकर, क्या जानकर, कि ही वॉज वह लौट गया था, बैक यानी कि लौट गया था, विथ हिज रियल फैमिली अपनी असली फैमिली के साथ, हिज यानी कि उसकी असली फैमिली के साथ वह लौट गया था। बट लेकिन हर काइंडनेस यानी कि उसकी दयालुता डिडंट गो अननोटिस्ड, उसकी दयालुता, क्या दयालुता, डिडंट गो यानी नहीं गई, अननोटिस्ड यानी कि व्यर्थ ही उसकी दयालुता नहीं गई। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, द ओल्ड मैन यानी कि वह जो बूढ़ा आदमी था वह मिलने आया उससे, हर यानी कि उससे, विजिटेड यानी कि घूमने आया उसके घर या मिलने आया, विथ यानी के साथ अ लिटिल सरप्राइज यानी कि एक छोटे से सरप्राइज के साथ वह उस रिया नाम की लड़की से क्या मिलने आया। तो उसका सरप्राइज क्या था, अनदर पपी यानी कि एक दूसरा वह क्या, पपी यानी पिल्ला लाया था, जस्ट फॉर हर यानी कि उस लड़की के लिए, उसके लिए वह एक दूसरा पपी लेकर आया था। एंड जस्ट लाइक दैट, और इस प्रकार से रिया फाउंड अ न्यू फ्रेंड, रिया को मिल गया क्या, एक न्यू फ्रेंड यानी कि नया दोस्त मिल गया। एंड और इस प्रकार से ही वह क्या, कंटिन्यू यानी कि लगातार स्प्रेडिंग यानी कि फैलाती रही, काइंडनेस यानी कि दयालुता, वह इस प्रकार से क्या, फैलाती रही। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।